देखेंगे कुछ स्पॉटिंग एरर जो कि हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हैं। जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी कि जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को यूज करना है। यानी कि अगर आपका जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है सो वी हैव टू राइट दैट प्लूरल वर्ब। तो यही कहलाता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक या चैप्टर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो लेक्चर है स्पॉटिंग एरर्स का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जनरस मैन ऑफ द टाउन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो भी एरर है, जो भी एरर पार्ट है वो आपको बताना है। जो भी एरर आपको लग रहा है वो यहाँ पर बताइएगा। तो कौन सा पार्ट, इस पार्ट में जो हमारा एरर पार्ट है, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जनरस मैन ऑफ टाउन। तो देखिए इसमें कोई भी एरर नहीं है आपका, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जनरस मैन। सो यहाँ पर हमारा अभी कोई भी एरर नहीं है, जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, जो सेंटेंस है वो सही है, तो ये हमारा नो एरर का पार्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन हैज डेवलप्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आपको एरर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जब भी हमारे कोई सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं, दो सब्जेक्ट हमारे एंड से जुड़ते हैं, तो हमारा डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट किस तरीके के हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर और दूसरा है टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हमारे एंड से कनेक्ट हो रहे हैं, सो वी हैव टू राइट हियर द प्लूरल वर्ब। तो इसका मतलब है हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पर गलत हो जाएगा। हैज की जगह हमें यहाँ पर हैव का यूज करना है। हैज की जगह हम यहाँ लिखेंगे हैव। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, क्योंकि दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी मैन एंड women in a family are responsible for the upbringing of a child। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ बताइएगा क्या एरर आपको लग रहा है, क्या एरर है यहाँ पर। तो जो भी एरर आपको लग रहा है वो बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर एरर है हमारा थर्ड पार्ट में क्या एरर है। तो देखेंगे यहाँ पर आर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, हियर वी हैव टू राइट द सिंगुलर वर्ब दैट इज। जब भी हमारे दो सब्जेक्ट्स एंड से कनेक्ट होते हैं लेकिन उनमें ईच या फिर एवरी का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर हमें यूज करनी होती है सिंगुलर वर्ब। ईच या एवरी यूज होने पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, भले ही हमारे जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो एंड से कनेक्टेड हो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईदर राम और सीता हैव की टू दिस प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर जब भी हमारे सेंटेंस ईदर और से कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब यूज होती है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। सो सेकंड पार्ट हमारे यहाँ पर गलत है, सीता हैज का यूज किया जाएगा ना कि हैव का। जब भी आप देखें यहाँ पर ईदर और से जुड़ने वाले सब्जेक्ट्स में जो वर्ब यूज की जाती है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी, ना कि फर्स्ट या फिर किसी और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ टूरिस्ट इज एक्सपेक्टेड to rise from 4 to 10% in the next 10 years। यहाँ पर हमारा जो एरर है वो कौन सा एरर है, कौन सा पार्ट यहाँ पर गलत है, आप लोग बताइएगा। यहाँ पर द नंबर ऑफ टूरिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू
expected to rise from 4 to 10% in the next year. तो देखिए यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है उसमें नो एरर, कोई एरर नहीं है, सही है बिल्कुल सेंटेंस। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, one of the most widely spread bad habit is the use of tobacco. तो यहाँ पर देखेंगे आप, जब भी हम वन ऑफ का यूज करते हैं तो वन ऑफ के साथ हमारा जो नाउन है वो प्लूरल लिखा जाता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्ड पार्ट हमारा क्या है, गलत है। बैड हैबिट्स होगा, नाउन प्लूरल लिखा जाता है, इस केस में नाउन शुड बी प्लूरल, नाउन आप प्लूरल लिखेंगे। सो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स होगा, ना कि बैड हैबिट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम पटना द राजधानी एक्सप्रेस डोंट गो स्ट्रेट टू न्यू दिल्ली। तो आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा सेक्शन, कौन सा पार्ट इसमें गलत है। तो देख सकते हैं आप, हमारा जो सेकंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट जो है वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्रॉम पटना द राजधानी एक्सप्रेस, दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी हैव टू राइट हियर डजंट, ना कि डू। डू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाली वर्ब है, जबकि डज हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाली वर्ब है। तो यहाँ पर ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाई वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेंटेंस है उसमें द नंबर ऑफ पीपल अप्लाई, द नंबर ऑफ एंड अ नंबर ऑफ, जब भी हम बात करते हैं द नंबर ऑफ या फिर अ नंबर ऑफ की हम बात करते हैं, तो उस कंडीशन में हम यहाँ देख सकते हैं, एक सेकंड आप बताते हैं, जब भी आप द नंबर ऑफ लिखें, जब भी हम लिखते हैं द नंबर ऑफ या फिर अ नंबर ऑफ, तो दोनों के साथ ही हमारा जो नाउन है वो प्लूरल लिखा जाता है, नाउन हमारा प्लूरल आएगा। लेकिन अगर हम बात करें वर्ब की, इफ यू टॉक अबाउट वर्ब, तो दोनों के साथ वर्ब जो है अलग अलग आती है। द नंबर ऑफ के केस में हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब, जबकि अ नंबर ऑफ अगर हम लगाते हैं तो हम यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें यूज करनी है प्लूरल वर्ब, सो द नंबर ऑफ एंड अ नंबर ऑफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो एरर है वो कौन से पार्ट में हो जाएगा, आपका सेकंड पार्ट यहाँ पर गलत हो जाएगा। द नंबर ऑफ के साथ आपको यूज करनी होती है सिंगुलर वर्ब। यहाँ देख सकते हैं द नंबर ऑफ अगर आप लिख रहे हैं तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अ नंबर ऑफ लिख रहे हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस जो है आपका सेकंड पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट आपका क्या है यहाँ पर गलत है, रॉन्ग है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रपोजल विल बी पास्ड विद अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी इफ द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप फेवर्स इट। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है यहाँ पर मेजॉरिटी इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट होने पर वर्ब में एस या एस नहीं लगता है, सो हमारा फोर्थ पार्ट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी फेवर, ना कि फेवर्स। ओके, आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि फेवर हमारा इसलिए है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्ब में एस और एस तब लगता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट
motivating employees with traditional authority and financial incentives has become increasingly difficult. तो देखिए यहाँ पर क्या एरर है, motivating employees with traditional authority and financial incentives has become increasingly difficult. क्या एरर है इसमें आप बताएंगे यहाँ पर? आपको जो भी इसमें एरर लग रहा है वो बताइएगा। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज विद ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो देखेंगे यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है दैट इज नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेलिस्ट दैट हैज एवर लिव्ड, डू यू एग्री? तो अब देखिए क्या एरर है, ही इज वन ऑफ द, जैसे कि मैंने आपको बताया जब भी हम वन ऑफ का यूज करते हैं, जब भी हम वन ऑफ का यूज करते हैं, सो वन ऑफ में हम यूज करेंगे प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, बट वर्ब शुड बी सिंगुलर, यानी कि वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी अगर आपका एक ही सेंटेंस चल रहा है तो। लेकिन अगर आपके दो सेंटेंस चल रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे सेंटेंस पे डिपेंड होता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या एरर है, जब भी सेंटेंस आपका दैट से जो जुड़ता है, वन ऑफ में जो सेंटेंस होता है वो दैट से जुड़ा हुआ है, तो हमारी जो आगे वर्ब होगी, ये एरर पार्ट है आपका, जो आगे वर्ब आएगी वो दैट से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। यानी कि नॉवेलिस्ट हमारा जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी, यहाँ पर हैव का यूज होगा ना कि हैज का। तो यहाँ पे नॉवेलिस्ट दैट हैव एवर लिव्ड, तो थर्ड पार्ट आपका क्या है यहाँ पर एरर पार्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर विद द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट आर टू बी प्रेजेंट एट द फंक्शन। क्या एरर है इसमें, देख सकते हैं आप, जो हमारा सेंटेंस है उसमें कौन सा पार्ट गलत है, थर्ड पार्ट यहाँ पर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो सेंटेंस है इज टू बी प्रेजेंट, किसको प्रेजेंट होना है, प्राइम मिनिस्टर को विद इट्स मेंबर्स। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बता दूं, जब भी हमारा जो सेंटेंस है वो विद से जुड़ता है, यानी कि दो सब्जेक्ट्स हमारे विद से कनेक्ट होते हैं, विद, along with, as well as, together with, ये हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे दो सब्जेक्ट जब जुड़ते हैं तो वहां पर जो हमारी वर्ब होती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। यानी कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा वो है प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो आर ना आकर बल्कि इज लिखी जाएगी। जब भी हमारे दो सब्जेक्ट्स as well as, along with, together with, besides, in addition to, इनसे जुड़ते हैं तो हमें जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिस प्रोजेक्ट विच इज फंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस हैज हेल्प्ड ओवर 4 लाख इंडियंस टू ओवरकम पॉवर्टी। यहाँ पर जो एरर है कौन सा पार्ट एरर है, तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा पार्ट एरर है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस प्रोजेक्ट विच इज फंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस हैज हेल्प्ड ओवर 4 लाख इंडियंस टू ओवरकम पॉवर्टी। हियर इज नो एरर, कोई एरर नहीं है, सेंटेंस आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। As per the revised rules, refusing to accept soiled and torn notes are a cognizable offense। तो यहाँ पर क्या एरर है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा एरर पार्ट है वो थर्ड पार्ट एरर है। As per the revised rules, क्या चीज यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो देखेंगे यहाँ पर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15. द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैव बीन एरोडेड कंसीडरेबली. तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा पार्ट गलत है हमारा. तो हमारा डेफिनेटली फोर्थ पार्ट यहाँ पर गलत है. फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट व्हाट हैव बीन एरोडेड कंसीडरेबली. क्या चीज तो इन्वेस्टमेंट हमारा सिमिलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पर हैव की जगह हैज का यूज किया जाएगा, ना ही हैव का. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि कौन से सेंटेंस में किस तरह की वर्ब का यूज की जाएगी. तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर स्पॉटिंग एरर्स से किए हैं और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा. तो देखेंगे, इनको सॉल्व कीजिए और आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं. थैंक यू.